हेलो, वेलकम बैक। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम, सीताराम और सबकी राधे राधे। और आइए हम अब क्लास 3 शुरू करते हैं वोकैब की। पिछले दिन हमने पहली क्लास शुरू की थी, उसके बाद दूसरी कल शुरू की थी और आज तीसरी क्लास है। तो आज कहना चाहेंगे, मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। और मेहनत से पढ़ाई करें और इन वोकैबुलरीज को याद करें, अच्छे से पढ़ाई करें और धैर्य और विश्वास बनाए रखें। जितना टाइम दे रहे हैं हम आपको, उससे कहीं ज़्यादा 10 मिनट आप एक्स्ट्रा टाइम देकर इन वोकैबुलरी को याद करें, इन वर्ब्स को याद करें, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी, किताब पढ़ने में आसानी होगी, हर चीज़ में आसानी होगी। तो बेहतरीन तरीके से याद करें इन वर्ब्स को। पिछली 2 क्लासें आपके पास नोट्स बन गए हैं? अगर बन गए हैं तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं बने हैं तो बताइए। तो प्रयास करें कि लगातार रोज क्लास कर कर अपने नोट्स अपने हाथों से लिखकर बनाएं और उनको याद करके ही अगली क्लास की शुरुआत किया करें। क्योंकि अगर आप समय से याद नहीं करेंगे तो आपके पास बोझा बनकर तैयार होगा, और जब बोझा बन जाता है तो उठाने में ज़रूर दिक्कत होती है। तो दिक्कत आने से पहले आप धीरे धीरे उनको उसी दिन याद कर लिया करें, जिससे आपको हल्का महसूस होगा कि हम सर ने बताया था तो हम याद कर चुके हैं वो स्पेलिंग्स। तो कल हमने 20 पढ़ी थी और उसके पहले हमने 15 स्पेलिंग्स पढ़ी थी, और आज फिर 20 आपके लिए नई लेकर आए हैं जो आपको याद करने में आसानी होगी और हम एक बेहतरीन तरीके से आपको याद कराएंगे। तो प्रयास करते हैं कि आज हम इन वोकैबुलरीज को बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे, जिसको आप बड़े बड़े सेंटेंसों में उपयोग करके बना पाएंगे। बड़े बड़े सेंटेंस आप बना पाएंगे, बोल भी पाएंगे। अभी कुछ दिन में कल हमने लाइव क्लास चलाई थी तो उसमें शायद चेहरा साफ नहीं दिख रहा था उन स्पेलिंग्स का, और लिखावट भी सही नहीं दिख रही थी, तो उसके लिए हमें खेद है। तो अगले दिन से आज दोबारा क्लास कराएंगे, तब देखेंगे कि अगर वो सही आ रहा है, वरना हम उस पर भी रिकॉर्डेड क्लास लेने का प्रयास करेंगे और लाइव में ज़रूर आया करेंगे। उससे आपको कुछ दिक्कतें होंगी तो आप हमें बता पाएंगे। तो ठीक है, उसी प्रकार से अच्छी तरीके से आप इन वोकैब्स को याद करें और अपने नोट्स अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे आपकी उंगलियां ही बता देंगी आपने कितना मेहनत किया है। स्पेलिंग लिखने से पहले ही आपको पता चल जाएगी। तो हम आज की शुरुआत हम वोकैबुलरी क्लास 3 से करते हैं। उसके बाद हम ये स्पेलिंग्स पढ़ेंगे, उसके बाद ये स्पेलिंग्स पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से आपको याद कराएंगे। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कापी पेन अपने हाथ में लेकर बैठ जाइए, क्योंकि कोई भी काम कठिन तब लगता है जब आप उसे निरंतर करते नहीं। अगर जो कार्य आप निरंतर करने लगते हैं वो कार्य आपको आसान लगने लगता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहली स्पेलिंग है बॉईल। बॉईल का मतलब होता है उबालना। बॉईल का मतलब होता है उबालना। पहले चावल जो पकाए जाते हैं, चावल पकाए जाते हैं उसमें पानी को उबाला जाता था। आज कुकर हो गया है तो उसमें सब एक में डाल के और उसे उबाल दिया जाता है और पक्के तैयार होते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि पहले उसमें पानी उबाला जाता था, फिर कुछ समय बाद उसमें चावल डाले जाते थे, फिर बनकर तैयार होते थे चावल। तो बॉईल का मतलब है उबालना। अब हम बॉईल को किस तरीके से याद करा रहे हैं आपको, सिंपल भाषा में, उसे ध्यान से देखिए। ये मैंने एक भगोना बना दिया, इसमें पहले पानी भर दिया जाता है और झाँप कर पकाने के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद 10 से 15 मिनट के बाद ये पानी खूब तेज गति से गर्म हो जाता है। उसके बाद इसमें चावल डाल दिए जाते हैं और ये कुछ समय बाद ये आपके चावल पक जाते हैं। ठीक, तो बॉईल का मतलब होता है उबालना। आप इस भगोने से याद रखें कि ये बॉईल का मतलब होता है उबालना। आपने पानी उबाले हैं, अभी कोई आपको दिक्कत होती है जब आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप कच्चा पानी ना पिए, उसे उबाल कर थोड़ा गुनगुना करके ही पिए।
तो दूसरी स्पेलिंग है हमारी, तो बॉयल आपको याद हो गई होगी, बॉयल BOIL, बॉयल का मतलब होता है उबालना। उबालना हमने आपको भगोने से याद करा दिया है, शायद आप ना भूले। अगर ना भूले तो आप कमेंट कीजिए और बताएं कि हाँ सर ये पढ़ाने का अंदाज सही है। नेक्स्ट स्पेलिंग है कॉल। कॉल करते हो, आप किसी को फोन लगाए, कॉल किए, तो आप उसे बुला रहे हो, मतलब उसे पुकार रहे हो, उसको आवाज दे रहे हो कि हम कॉल किए हैं और हमारी कॉल उठी है, तो आप उससे कुछ बात करते हैं। तो कॉल का मतलब होता है पुकारना। शायद ये सारे बच्चों को अच्छी तरीके से याद होगी, कॉल माने पुकारना होता है। कॉल माने पुकारना। हमने एक मोबाइल बना दिया, इसमें कुछ बटने लगे, स्क्रीनशॉट लगा दिया। तो कॉल का मतलब होता है पुकारना या बुलाना। तो आपने किसी को फोन लगा दिया यहां से फोन लेकर, और ये मिल गया, उसके बाद उन्होंने उठा लिया और आपसे कुछ बोले, तो आपने उन्हें बुलाया जरूर है। तो कॉल का मतलब होता है पुकारना। कॉल का मतलब पुकारना। अच्छे से समझ में आ रही हैं तो कमेंट करें, और ना समझ में आ रही हो तो आप जरूर कमेंट करें कि हमें सर इस चीज में दिक्कत हो रही है, हम आपको और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे और सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास करें। पर जितना हमसे हो रहा है उतना हम आपके लिए सरल से सरल भाषा का ही उपयोग कर रहे हैं। तो कॉल का मतलब होता है पुकारना। आप किसी को बुला रहे हैं तो इंग्लिश में उसे बोलते हैं कॉल। हम इस तरफ खड़े हो जाते हैं, आप बोल रहे हैं कॉल, आप जबान से रटिए उसे, बोलिए बार बार, कॉल माने पुकारना। कॉल माने पुकारना। पहली स्पेलिंग हमने बताई थी बॉईल। बॉईल का मतलब होता है उबालना। किस तरीके से याद कराई हमने कि बॉईल का मतलब हमने आपको भगोने से याद करा दिया है कि बॉईल का मतलब होता है उबालना। डॉक्टर क्या सलाह देते हैं जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं होता है, तो डॉक्टर आपको यही सलाह देते हैं कि पानी को उबालकर ही थोड़ा पिए, थोड़ा गुनगुना करके पिएंगे तो आपका स्वास्थ्य ज्यादा नहीं बिगड़ेगा, स्वस्थ हो जाएगी आप। तो बॉईल का मतलब होता है उबालना, कॉल का मतलब होता है पुकारना। दोनों हमने स्पेलिंग आपको अच्छी तरीके से याद की। अगर समझ में आ रही हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे वो भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं और अपनी वोकैब्स स्पेलिंग्स को सही सुधार कर पाएं। नेक्स्ट स्पेलिंग है जो अगली स्पेलिंग है। अच्छा, नेक्स्ट मतलब हमने आपको पिछली क्लास में बताया। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अगला। हमने पिछली क्लास में बताया था, आप अगर कोई बच्चा नए जुड़े हैं तो प्रयास करके वो 2 क्लास जो हमने पीछे पढ़ा दी है वोकैब्स की, जो पिछले 2 दिन में हमने पढ़ा दी, उन क्लासों के नोट्स साथ में बनाकर ही इस क्लास को लीजिएगा। अगर ये उनको नहीं पढ़ोगे तो ये आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, तो प्रयास करके वो दोनों क्लास के नोट्स अपने हाथों से लिखकर अपने सामने वो भी रखे हो, और उसके बाद ये पहले याद करो, उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए हट जाएंगे और आप अपने हाथों से इसे आसानी से लिख लेंगे। नेक्स्ट स्पेलिंग है क्लाइम। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं। तो क्लाइंबिंग क्या मतलब होता है? चढ़ना। तो क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। अब एग्जाम्पल हम आपको बेहतरीन तरीके से याद कराएंगे कि क्लाइम कैसे याद करते हैं। तो क्लाइम करने के लिए क्या करना है? आप छोटे होते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, कहीं कहीं पेड़ पर आप चढ़ते रहते हैं, तो आप यहां से चढ़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आप इन शाखाओं पर जहां आम लगे हुए हैं वहां आप पहुंच जाते हैं और आम को तोड़कर फिर नीचे उतर आते हैं। तो क्लाइंब का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना। नीचे से ऊपर जाना उसे बोलते हैं क्लाइंब। तीसरी स्पेलिंग है क्लाइंब। अच्छे से याद हुई? अगर याद हुई तो कमेंट कीजिए। तो क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। आप पेड़ पर ऐसे आसानी से धीरे धीरे चढ़ गए तो उसे बोलते हैं क्लाइंब। क्लाइंब मतलब चढ़ना। पहली स्पेलिंग बॉईल। बॉईल का मतलब उबालना। जी बिल्कुल सही है। दूसरी स्पेलिंग कॉल। कॉल का मतलब पुकारना। कॉल का मतलब पुकारना। हमने फोन से बताया था कि आपको कॉल मतलब पुकारना, कोई बुला रहा है तो आपको कॉल कर रहा है। तीसरी स्पेलिंग हमने बताई है क्लाइंब। तो क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। पेड़ बना दिया हमने आपको सरल भाषा बनाने के लिए, आपके लिए हम पेड़ बना दिया है और पेड़ में आम भी लगा दिया है। तो क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है। आप चढ़ गए यहां से और चढ़ने के बाद ये आम को तोड़ लिए हैं, तो क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। अब तीसरी स्पेलिंग है इंटर। आपको बेहतरीन तरीके से हम इंटर की स्पेलिंग याद कराएंगे, आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना और इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। इंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। मतलब आप किसी दरवाजे के अंदर जा चुके हैं,
पहली जो वो होती है दरवाजे की, वो जिसे बोलते हैं, ये गेट है, और जो गेट के पहले, जो गेट के पास जो ये होती है, जिसे हम बोलते हैं देहरी। तो देहरी को जैसे ही प्रवेश करते हैं उसे बोलते हैं इंटर। तो इसे बोलते क्या है? इंटर। इंटर क्या मतलब होता है? प्रवेश करना। आप स्कूल जा रहे हैं, जैसे ही स्कूल का गेट आप पार करते हैं तो आपने इंटर कर लिया। क्या कर लिया आपने? इंटर कर लिया, मतलब आप उसमें प्रवेश कर गए, मतलब आप वहां से चले गए अंदर। इंटर मतलब प्रवेश करना। तो आपको अच्छी तरीके से याद हो रही है? अगर याद हो रही है तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को शेयर करें, वो भी बच्चे पढ़ पाए जो कह रहे थे कि हमें इंग्लिश की स्पेलिंग्स नहीं याद हो रही हैं, तो वो भी बच्चे आसानी तरीके से याद कर पाएंगे इन स्पेलिंग्स को। तो फर्स्ट स्पेलिंग है बॉयल, बॉयल का मतलब होता है उबालना। दूसरी स्पेलिंग है काल, काल का मतलब होता है पुकारना या बुलाना। तीसरी स्पेलिंग है क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। चौथी स्पेलिंग है इंटर, इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। अब पांचवी स्पेलिंग है, हम चुटकियों में आपको याद कराएंगे, आसानी से याद कराएंगे। आप आंखें बंद कर लीजिए, हम तब भी आपको याद करा देंगे। डाई का मतलब होता है रंगना। डाई का मतलब रंगना। आप जब वहां पर किसी नाई की दुकान पर जाते हैं, आप अपने बाल कटवाने जाते हैं, आज गए बाल कटवाने, और आज के समय में वो चाहे 16 साल का बच्चा हो या 18 साल का बच्चा हो या 12 साल का बच्चा, उसके बाल के कलर आज के सफेद हो रहे हैं, तो वो कलर लगाएगा, वहां पर डाई कराएगा। क्या कराएगा? डाई कराएगा। तो वो गया वहां से और उससे कहने लगा कि हमारे बाल सफेद हैं, तो नाई बोला कि हम आपके कलर लगा देते हैं, तो उसे डाई बोलते हैं। तो डाई का मतलब होता है रंगना। उसके बाल रंग दिए, काले कलर के कराने हैं तो काले कलर के, नहीं तो लाल कलर के, दो ही रंग ज्यादातर बच्चे लगवाते हैं अपनी। तो डाई का मतलब होता है रंगना। आपने उसे रंग दिया, उसकी खोपड़ी को, उसके सर को आसानी से वो रंग देता है। उसके बाद कुछ देर बाद, 10-15 मिनट बाद कहता है इसे धो डालना। उसके बाद वो उसी कलर के होंगे, ब्लैक होंगे तो ब्लैक हो जाएंगे, और उसके बाद या तो रेड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्पेलिंग है, अच्छा डाई किस किस बच्चे को आसानी से याद हो गई कि आप डाई को नाई की दुकान से याद करें, कि डाई करता है, और जब डाई लगाता है तो वो रंगना हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर आ रही हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए। जी बिल्कुल, और अपने हाथों से इन स्पेलिंग को लिखें। पहले आप ध्यान से सुने, ईयरफोन लगा लें और ध्यान से सुनिए, कोई दिक्कत, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आसानी से आप याद करें, रोज की रोज ही याद करें, ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट स्पेलिंग है फेस। फेस का मतलब होता है सामना करना। आपने किसी का सामना किया, एग्जाम्पल आपके सामने कोई शेर आ गया और आप उसके सामने अकेले हैं, भयभीत हो गए, डर गए, तो आपने उसका सामना किया। आपने उसका सामना ऐसे किया, आप बच के भागना चाहते हैं वहां से, सामने आपको मिला था शेर। तो फेस का मतलब होता है सामना करना। फेस का मतलब क्या होता है? सामना करना, मतलब किसी चीज का सामना करें। आप पढ़ाई का सामना करना है तो पढ़ाई को आपको पहले ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो समझोगे नहीं, और समझोगे नहीं तो कुछ अनुभव आपको हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको अच्छी तरीके से इनको देखना है, उनको देखना है, उसके बाद इनको याद करना है। इनकी स्पेलिंग्स आप घर से जरूर याद करें, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करें, आप भूले ना, ध्यान से। बाकी स्पेलिंग्स तो हम आपको याद करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये समस्या हो रही है। अगली स्पेलिंग जो है वो है मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। जो पिघल रहा है उसे बोलते हैं मेल्ट हो रहा है। तो मतलब मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, कोई चीज पिघल रहा है। आज की डेट में जो हाईवे रोड्स बनी हैं उन पर जो डामर डालते हैं, जो इंजीनियर्स लोग डामर डालते हैं, वो इस गर्मियों में, इतनी तेज गर्मी आज के समय में हो रही है, तो वो डामर जो है वो पिघलने लगता है।
बर्फ है वो भी पिघलने लगता है, जितनी ज्यादा ठंड में भी पिघलता है। तो वो मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, कोई चीज पिघल के वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम होता है। आइसक्रीम ही ले लीजिए, जितना देर उसे पकड़ोगे उतनी जल्दी वो पिघलती रहती है। तो मेल्ट का मतलब पिघलना। आसानी से याद हो रही है। नेक्स्ट स्पेलिंग है टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करना। आप किसी से बात कर रहे हैं तो कहीं आई एम टॉक यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तो टॉक का मतलब होता है बात करना। तो टॉक का मतलब होता है बात करना। आप टॉक कर रहे हैं, इसमें एल जो है वो साइलेंट है, टॉक ही पढ़ा जाता है। इस प्रकार से इसको टॉक ही पढ़ते हैं। टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना। टॉक में जो एल है वो साइलेंट वर्ड है, उसे पढ़ा नहीं जाता है, सिर्फ टॉक को पढ़ा जाता है, एल को साइलेंट ही रहने देते। टॉक का मतलब होता है बात करना। आप किसी से बात करते हैं तो बोलेंगे आई एम टॉकिंग यू, मतलब टॉक कर रहे हैं किसी से, आप बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं टॉक। क्या बोलते हैं? टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है से। से का मतलब होता है कहना। से का मतलब क्या होता है? कहना। आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे से। एग्जाम्पल, आपको एक अच्छा उदाहरण हम दे रहे हैं। एक व्यक्ति यहां है और एक व्यक्ति यहां है। ये व्यक्ति इससे कुछ कह रहा है, अपनी वॉइस को यहां से कुछ कुछ कह रहा है इसे, तो ये कुछ कह रहा है तो इसे बोलते हैं से, एस ए वाई। से का मतलब होता है कहना। से का मतलब क्या होता है? कहना। अब एक बार हम फिर से इन्हीं को दोहरा देते हैं, आपको आसान हो जाएगा और भी आसान। से का मतलब होता है कहना। एक बार फिर से, बॉयल का मतलब, अब हम इस तरफ खड़े हो गए हैं और आप से पूछ रहे हैं, बताओ बॉयल मतलब। बॉयल मतलब उबालना। जी बिल्कुल सही। मेल्ट का मतलब क्या होता है? मेल्ट। मेल्ट का मतलब हमने आइसक्रीम से बताया है कि आइसक्रीम को ज्यादा देर पकड़े रहे तो वो पिघल जाती है, तो पिघलना। मेल्ट का मतलब पिघलना। नेक्स्ट स्पेलिंग हमने बताई थी कि पेड़ से कौन सी स्पेलिंग आपको सिखाई थी, बताइए। एक स्पेलिंग हमने आपको पेड़ बनाकर, बिल्कुल सही। क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। बिल्कुल सही, आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं जी, और ऐसे ही और अधिक मेहनत करते रहें। नेक्स्ट पहली स्पेलिंग हमने बताई थी बॉईल। बॉईल का मतलब होता है उबालना, भगोने से हमने आपको याद कराई थी। सेकेंड स्पेलिंग जो दूसरी स्पेलिंग बताई थी वो काल। काल का मतलब होता है पुकारना। नेक्स्ट स्पेलिंग है क्लाइम। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। आपको पेड़ से हमने बताया था कि कोई पेड़ पर चढ़कर आम को तोड़ता है तो उसे बोलते हैं क्लाइम। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। नेक्स्ट स्पेलिंग है इंटर। आप इंटर कर रहे हैं, वो वाला इंटर नहीं कि फर्स्ट ईयर के बाद इंटर आता है। इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। आप किसी के दरवाजे से उसके घर में घुस जाना, मतलब उसे बोलते हैं इंटर। इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। नेक्स्ट स्पेलिंग है जो डाई। डाई को हमने बताया था एक नाई की दुकान से। नाई जो होता है वो बाल को काले करने के लिए उसमें डाई लगा देता है, तो डाई का मतलब होता है रंग देता। उसकी खोपड़ी सारा सर उसका रंग देता है, धीरे धीरे ब्रश पर धीरे धीरे करके, और वो पूरा रंग देता है। फेस का मतलब हमने बताया था, अभी दो आदमी बनाए हैं। फेस का मतलब होता है सामना करना। फेस का मतलब सामना करना। सामना करना मतलब कोई चीज हो या वस्तु हो या किसी का सामना कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं फेस करना। अगली स्पेलिंग आइसक्रीम से बताई थी, यहां हम आइसक्रीम छापे दे रहे हैं। ये हमने आपके लिए आइसक्रीम छाप दी। आइसक्रीम जब जितना ही पिघलेगी तो मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट कर इसमें जरूर बता सकते हैं, उसमें सुधार होगा। और आपको ना समझ में आ रही हो तो हम उसको दोबारा फिर से पढ़ा देंगे, पर एक बार बताने का जरूर प्रयास करें। नेक्स्ट स्पेलिंग है टाक। टाक का मतलब होता है बात करना। अब बात करोगे तो कोई होगा ना, अकेले तो बात करोगे नहीं। अकेले करते हैं उसे कोई बीमारी कहते हैं, जिसे बोलते हैं सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी। तो टाक का मतलब होता है बात करना। तो टाक का मतलब होता है बात करना। नेक्स्ट स्पेलिंग है जो अगली स्पेलिंग है से। से का मतलब होता है कहना। हमने दो आदमी बनाए, ये इससे कुछ कह रहा है, तो ये जब इससे कुछ कह रहा है तो मतलब उसे बोलते हैं कहना। उसे कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा होगा, मतलब उसे कहना कहते हैं। तो से का मतलब होता है कहना। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही हूं
तो आप लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वो भी बच्चे पढ़ पाएं जो इंग्लिश में काफी ज्यादा कमजोर हैं। आगे हम बात करते हैं रेस्ट। पहली स्पेलिंग जो है इसमें की है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। रेस्ट मतलब आराम करना होता है। आप खूब काम किए और उसके बाद आप ज्यादा थक गए, तो ज्यादा थक गए जब, तो उसके बाद आप सोचो कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। कहें ज्यादा लोग बच्चे क्या कहते हैं, बहुत होगा अब रेस्ट ना करो। तो रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। रेस्ट का मतलब आराम करना। नेक्स्ट स्पेलिंग जो अगली स्पेलिंग है वो है रेन। रेन का मतलब होता है बारिश करना। रेन का मतलब बारिश होना। रेन का मतलब क्या होता है, बारिश होना। बारिश होने लगती है तो मैच रुक जाता है, उस पर लिख कर दे देते हैं कि ड्यू टू रेन। तो मतलब वहां पर बारिश होने लगती है तो उस ग्राउंड पर, हम इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ये है ग्राउंड क्रिकेट का। और जब काफी तेज गति से बारिश हो जाती है तो अंपायर उसमें होते हैं, तो वो वहां पर उसको कहते हैं कि ढक दो। कुछ समय बाद जब बारिश बंद हो जाएगी तब मैच को फिर से दोबारा शुरू किया जाएगा। तो रेन का मतलब होता है बारिश होना। जब बारिश होती है तो मैच को रोक दिया जाता है। तो रेन का मतलब होता है बारिश होना या वर्षा होना। अगली स्पेलिंग है स्टॉप। किसी को बताने की जरूरत नहीं, सारे लोग को पता होगा। आज के बच्चे XYZ लगभग सारे लोग शहर भी टहल चुके हैं। तो वहां पर एक स्टॉप लगा होता है। अगर कोई वाहन, अगर वहां पर एक रेड कलर का अलर्ट जलता है, जब बल्ब जलता है तो आपको रुकना पड़ता है वहां पर, तो उसे बोलते हैं स्टॉप। स्टॉप मतलब होता है रुकना। अभी तो बच्चे खेला करते हैं कि स्टॉप मारने रुक जाओ, स्टॉप मारने रुक जाओ, तो वो बच्चे रुके रहते हैं, वो खेल खेला करते हैं। पर जो रोड पर होता है तो वहां पर रुकना पड़ता है। अगर नहीं रुकोगे तो आपको उसके लिए कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो स्टॉप का मतलब होता है रुकना। स्टॉप का मतलब क्या होता है, रुकना। जी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं तो लाइक जरूर करें और लाइक के साथ कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट स्पेलिंग है टाई। टाई का मतलब होता है बांधना। बिल्कुल बच्चों को, सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि टाई का मतलब होता है बांधना। बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो टाई लगा दी जाती है। टाई एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। टाई एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। टाई को बांध देते हैं यहाँ पर और बच्चा स्कूल चला जाता है। तो मम्मी टाई बांधती हैं। बच्चे, बड़े बच्चे तो बांध देते हैं, छोटे बच्चों की मम्मी टाई बांधी इस तरह से हिला देती है तो वो बच्चा रोने भी लगता है, छोटा वाला। तो टाई का मतलब होता है बांधना, उसे बांध देते हैं। टाई का मतलब क्या होता है, बांधना। अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट स्पेलिंग है प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप प्ले कर रहे हैं, कोई भी खेल खेल रहे हैं। अगर आप खेल रहे हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। PLAY। क्या बोलते हैं, PLAY। प्ले मतलब होता है खेलना। नेक्स्ट स्पेलिंग है, अगली स्पेलिंग जो है स्लिप। स्लिप का मतलब होता है फिसलना। बारिश तेज गति से जब होती है, कुछ दिन बारिश रुक जाती है, उसके बाद वो जो मिट्टी होती है वो थोड़ा चिपचिपी हो जाती है, उसके बाद आप निकलते हैं घर से तो आपका पैर जो है वो फिसल जाता है। क्या हो जाता है, फिसल जाता है। तो स्लिप का मतलब होता है फिसलना। स्लिप का मतलब क्या होता है, फिसलना। और आप जब गिरते हैं तो बड़े वाले जो व्यक्ति हैं वो भले ना हंसे, मगर बच्चे हंसने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। क्या, बच्चे बिल्कुल पूरा हंसकर आपको फिट कर देंगे। फिर आपको गुस्सा लगे तो लगने दो, बच्चे तो हंसते ही हैं और बच्चों का हंसना भी ज्यादा बेहतर है। तो स्लिप मतलब होता है फिसलना। स्लिप मतलब होता है फिसलना, बिल्कुल सही। आगे स्टडी। स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना या पढ़ाई करना या पढ़ना। स्टडी मतलब क्या होता है, पढ़ाई करना। अब बच्चे शहर जा चुके हैं वो ज्यादातर यही बोलते हैं कि मैं स्टडी कर रहा था। स्टडी मतलब वहां पढ़ रहा था। स्टडी मतलब पढ़ना। एक पीछे हमने क्लास में स्पेलिंग समझाई थी, रीड। रीड का मतलब ही भी होता है पढ़ना। तो रीड का मतलब पढ़ना और स्टडी मतलब पढ़ना या अध्ययन करना, मतलब उसको रिवीजन करना भी स्टडी का मतलब। नेक्स्ट स्पेलिंग है टच। आपने किसी को टच कर दिया। ये हमारे पास कलम है, इसको मैंने पकड़े हैं, तो इसे पकड़ने को हमने कल स्पेलिंग जो बताई थी उसको बताइए, कैच। कैच का मतलब पकड़ना, और इसको हमने यहां से छू लिया तो इसे हमने टच किया है। क्या किया है, इसे हमने टच किया है, मतलब इसे हमने छू लिया है।
तो टच का मतलब होता है छूना। टच का मतलब क्या होता है? छूना। आपने इसे स्पर्श किया है, मतलब इसे छुआ। मैंने ये बोर्ड को छुआ है तो इसे हमने टच कर दिया है। क्या कर दिया है? टच कर दिया है। नेक्स्ट स्पेलिंग है वॉच। नेक्स्ट स्पेलिंग क्या है? वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना, मगर ये वॉच वो वाला वॉच नहीं है जो आप घड़ी की बात कर रहे हैं। तो ये वॉच है टीवी देखना। क्या देखना? टीवी देखना, सिनेमा देखना। आपने किसी को वॉच किया है। अगर आपने वॉच किया है तो वो आपको ज्यादा समझ में आता है। जादू वाला आ जाता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मैजिशियन। आपको आधे घंटे से 2 घंटे तक दिखाता है, खूब डमरू बजाता है, उसके बाद दिखाता है। और जो आपको दिखाता है वो आप भूलते नहीं हो। क्यों नहीं भूलते हो? क्योंकि आपने उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आप कुछ झोली में लेंगे अपना हाथ, वहां से सांप को निकाल दिया, तो आप वॉच किए हैं उसको, तो आप जल्दी नहीं भूलोगे। और आप किसी को देखा भूल गए तो उसे बोलते हैं सी। उसे क्या बोलते हैं? सी। उस वाले देखने को बोलते हैं, जो भूल जाते हैं उसे बोलते हैं सी। उसे बोलते हैं सी। और इसको वॉच बोलते हैं जो आप जल्दी से भूलते नहीं हो, और जिसे आप जल्दी से भूलते नहीं हो उसे बोलते हैं वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना, टीवी देखना, टेलीविजन, जादूगरी देखना, तो उसे बोलते हैं वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है? वॉच, 2 वाच है, पढ़ा वास जाता है। क्या पढ़ा जाता है? वाच। वाच का मतलब होता है धोना। आप किसी को धोना नहीं, आप किसी कपड़े को धो रहे हैं तो उसे बोलते हैं वॉश कर रहे हैं। इसी से बनी है वॉशिंग मशीन। क्या बनी है? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मतलब धोना, मशीन मतलब एक प्रकार का यंत्र ही होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धो दिए जाते हैं। वॉशिंग मशीन मतलब कपड़े धो देते। तो वॉश का मतलब होता है धोना। आप किसी कपड़े को अच्छी तरीके से धोएं तो वो आपको ज्यादा साफ लगने लगेगा। फिर है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है प्रयत्न करना। ट्राई का मतलब होता है प्रयत्न करना या प्रयास करना। अच्छी से समझ में आ रहे हैं? ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना। ट्राई का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। तो आपको ये स्पेलिंग्स जो हैं वो अच्छी तरीके से याद हुई होंगी। प्रयास करके और बेहतर बनाने के लिए हम एक बार इसे फिर से रिवीजन करा देंगे। और आपकी जिम्मेदारी हम यही देते हैं कि आप अपने नोट्स अपने हाथों से बनाएं। जो क्लास पीछे हमने 2 क्लास पढ़ा दी हैं उनको ध्यान से पढ़ें, उनको रिवीजन करें, उनको 10 से 20 आधा घंटा रोज रेगुलर दोनों समय पर टाइम निकालें। आप प्रयास करके कुछ भी करके आप उन दोनों क्लासों को अच्छे से लेकर और उनको लिखकर उनके नोट्स जो हैं अच्छी तरीके से बनाएं। अपने नोट्स अपने हाथों से बनाएं, किसी से लिखवाने की जरूरत नहीं। जितना आप मेहनत करोगे वो आपके लिए भी मेहनत के लिए आपके लिए उतर आएगी। वो स्पेलिंग्स हैं, आसानी से याद नहीं होने वाले कि आप लिखो ना और याद हो जाए। मतलब खाना भी ना खाओ और पेट भी भर जाए, ये कहाँ हो सकता है। तो आपके लिए ये 20 स्पेलिंग हमने 20 स्पेलिंग्स दी थी जी, बिल्कुल 20, यहां पर 20 ही स्पेलिंग्स हैं। तो आपको 20 स्पेलिंग्स दी थी और 20 आपको याद हो गई हो अच्छी तरीके से। तो यही बेहतर है कि हम इसको फिर से रिवीजन करा देंगे प्रयास करके। तो आप यही प्रयास करें कि अच्छे तरीके से याद करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में हम आपको फिर मिलेंगे। पर एक बार हमारा यही उम्मीद है कि आपके लिए फिर से हम याद कराने का थोड़ा प्रयास एक बार याद करा दें, उसके बाद हम इस क्लास को खत्म करते हैं यहीं पर। तो एक बार फिर से याद कराते हैं। बॉयल का मतलब है उबालना। बॉयल का मतलब क्या है? उबालना। हमने किस तरीके से याद कराई थी? बॉयल का मतलब उबालना किस तरीके से याद कराई थी? भगोना को लेकर याद कराई थी। सेकंड स्पेलिंग बताई थी काल। काल का मतलब होता है पुकारना। काल का मतलब पुकारना होता है। काल का मतलब पुकारना होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग है क्लाइम। क्लाइम को हमने पेड़ से याद कराया था। किससे याद कराया था? पेड़ से याद किया था। तो क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइम का मतलब चढ़ना। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। आप किसी के दरवाजे से उसके घर में घुस गए, मतलब प्रवेश कर चुके हैं उसके घर में। क्या कर चुके हैं? प्रवेश कर चुके हैं। डाई का मतलब होता है रंगना। हमने आपको बताया था नाई की दुकान पर क्या किया जाता है? डाई लगा दी जाती है, जिससे आपके जो ब्लैक बार कर दिए जाते हैं। तो डाई का मतलब होता है रंगना। डाई का मतलब रंगना होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग जो है वो है फेस। फेस का मतलब होता है सामना करना। आपने किसी चीज का सामना किया। हमने आपको शेर से बताया था कि आपने शेर का सामना कर लिया, आप बहुत डर गए। तो मतलब
किसी ने कहा हमने भूत से सामना कर लिया, बच्चों को ना बता देना ना, वो तो ज्यादा डर जाएंगे। तो फेस का मतलब होता है सामना करना। फिर मेल्ट, मेल्ट का मतलब हमने आइसक्रीम ये देख हमने यहाँ पर चित्र भी बना दिया था। तो मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। नेक्स्ट स्पेलिंग है टाक, टाक का मतलब होता है बात करना। हमने ये बनाया था चित्र, दो पर्सन के चित्र बनाए थे, ये बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो टाक का मतलब होता है बात करना। अगली स्पेलिंग है जो से का मतलब होता है कहना, से का मतलब क्या होता है कहना। नेक्स्ट स्पेलिंग है रेस्ट, नेक्स्ट स्पेलिंग है रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है, नेक्स्ट स्पेलिंग है से मतलब कहना। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। रेन, रेन मतलब होता है बारिश होना, वर्षा होना। हमने ग्राउंड से बताया था कि मैच हो रही है और वहां पर जब बारिश होने लगती है तो प्रयास करके वहां पर क्या मैच को रोक दिया जाता है, कुछ समय बाद फिर दोबारा खिलाया जाता है। फिर होता है स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, स्टॉप का मतलब रुकना। जब आपको आज की जो इलेक्ट्रिक बस चली है, जो इलेक्ट्रिक वाली जो बस चली है, उसमें आप बैठकर जब जाते हैं किसी यात्रा में तो बोलती है वो अगला स्टॉप रानीगंज में आने वाला है, अगला स्टॉप बोलती रहती है वो। तो स्टॉप का मतलब होता है रुकना, स्टॉप मतलब रुकना होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग है टाई, टाई का मतलब होता है बांधना, टाई का मतलब क्या होता है बांधना, टाई का मतलब बांधना। हमने ये टाई बना दी, तो टाई का मतलब होता है बांधना। नेक्स्ट स्पेलिंग है प्ले, प्ले का मतलब होता है जब आप किसी चीज को खेलते हैं, फुटबॉल है, मैच है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, तो आप प्ले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप प्ले कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं। स्लिप, स्लिप का मतलब होता है फिसलना, स्लिप मतलब फिसलना। हमने आपको बताया था बारिश जब काफी दिन होती है उसके बाद मिट्टी जो वहां की है वो चिपचिपी होती है, तो आप जैसे ही आप निकलते हैं तो आप फिसल जाते हैं। क्या करते हैं आप फिसल जाते हैं, तो स्लिप का मतलब होता है फिसलना। नेक्स्ट स्पेलिंग है स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। एक रीड स्पेलिंग है, रीड का मतलब होता है पढ़ना, और दूसरी स्पेलिंग है स्टडी, स्टडी का मतलब भी पढ़ना होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग है टच, टच का मतलब होता है छूना। आपने किसी चीज को छुआ, स्पर्श किया, तो उसे बोल लेंगे टच, हमने टच किया था। जैसे आज के समय में जो हमारे पास एंड्रॉइड फोन है, जो बड़ा वाला फोन है टच वाला, उसे जब हम टच करते हैं तभी वो चलता है। तो अब स्पेलिंग ना भूलें कि टच की स्पेलिंग हमेशा स्क्रीन टच से याद कर लें, कि जैसे हम उसे छूते हैं तो वो वहां से वहां चला जाता है। तो टच का मतलब होता है छूना। वॉच, वॉच स्पेलिंग है, वॉच का मतलब क्या है, हाँ टीवी देखना। वॉच का मतलब है टीवी देखना, वो वाला देखना नहीं कि हमने यूं से इस तरह से देखा और उसे भूल गए। तो जो चीज आप जल्द से ना भूलो उसे बोलते हैं वाच, और जो जल्द से भूल जाओ उसे बोलते हैं सी। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। प्रयास करके अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। वाच, वाच का मतलब होता है धोना, वाच का मतलब धोना होता है। आप किसी कपड़े को धो दिए और वो साफ हो गया, आप जब दोबारा पहनेंगे तो आपको वो हल्का महसूस होगा। तो वाश का मतलब होता है धोना। आज की लास्ट स्पेलिंग है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना। तो हमारी उम्मीद से आपको अपनी जितनी उम्मीद से बेहतर, जितनी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर ना समझ पाए हो तो जरूर कमेंट में कर दें, मैं आपके जब कमेंट पढ़ूंगा तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दूंगा। तो प्रयास करके इस क्लास से आपको अच्छी सीख मिले, यही हमारी आप लोगों से उम्मीद यही है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नमस्ते। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आज की क्लास के लिए आप जा सकते हैं और इन नोट्स को अपने हाथों से बनाइए। मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप ध्यान से पढ़ें, अपने हाथों से नोट्स ही बनाएं, और तभी आप बेहतर से पढ़ पाएंगे, जिससे आपको वो स्पेलिंग्स हैं आसानी से याद हो जाएंगी। तो प्रयास करके अगली क्लास के लिए हम कल फिर मिलेंगे आपके लिए। तब तक के लिए इजाजत है।